देश में पहली बार 24 घंटे में कोरोना का मीटर 4000 के पार पहुंचा। एक दिन में कोरोना के 4213 नए केस सामने आए। अब तक 67,152 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। देश भर में 24 घंटे में कोरोना से 97 लोगों की मौत हुई है और अब तक 2206 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई है। 24 घंटे में कोरोना के 1560 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 20,917 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 10 राज्यों में नहीं दर्ज किया गया है कोरोना का कोई भी केस। 4 राज्यों में अभी तक एक भी मामला नहीं आया सामने। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर से कोरोना के 1278 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित लोगों की संख्या 22,171 हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 53 लोगों की मौत हुई और अब तक 832 लोगों ने दम तोड़ा है। मुंबई में अब तक कोरोना से 500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। एक दिन में 19 लोगों ने दम तोड़ा। 13,500 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। पुणे में 8 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा और अब तक 156 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,857 लोग इसकी चपेट में हैं। गुजरात में कोरोना ने 398 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में 8,195 लोग वायरस से इन्फेक्टेड हैं। अहमदाबाद के हालात में सुधार नहीं। 278 नए केस सामने आए हैं और जिले में 5,818 लोग इन्फेक्टेड हैं। दिल्ली में कोरोना के 381 नए केस सामने आए हैं। आंकड़ा 6,923 तक पहुंचा और अब तक 73 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी की महिला कॉन्ट्रैक्ट टीचर की कोरोना से मौत। राशन बांटने के काम में लगाया गया था। पति का भी एक दिन पहले देहांत हुआ है। दिल्ली के शालीमार बाग थाने के एडिशनल एसएचओ निकले कोरोना पॉजिटिव। परिवार समेत 7 पुलिसकर्मी क्वारंटीन पर भेजे गए हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में 9 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मरीज के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले केजरीवाल, कहा दिल्ली में गंभीर केस कम, 75% मरीजों में लक्षण ही नहीं है। एक कर्मचारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली का श्रम शक्ति भवन आज और कल के लिए बंद रखा जाएगा। इमारत में कई दफ्तर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में 157 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और टोटल संक्रमितों की संख्या हुई है 3,614। अब तक 215 मरीजों ने जान गंवाई है। एमपी के इंदौर में कोरोना के 2 और मरीजों की मौत हुई है और मरने वालों का आंकड़ा 89 तक पहुंचा है। जिले में 24 घंटे में 78 नए मरीज सामने आए हैं। राजस्थान में 106 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना के 3,814 पॉजिटिव केस हैं। यूपी में भी कोरोना के 102 नए केस सामने आए हैं। 3,467 लोग संक्रमित हैं और अब तक 79 लोगों की जान गई है। यूपी के मेरठ में 22, आगरा में 13 और गाजियाबाद में 9 नए केस सामने आए हैं और राज्य में 1653 लोग ठीक हो चुके हैं। लखनऊ के कोरोना के 5 नए केस सामने के बाद हड़कंप। अब लखनऊ में 257 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 2 नए केस सामने आए हैं और पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद हुई है 218। यूपी सरकार आगरा, मेरठ और कानपुर में भेजेगी स्पेशल टीम। तीनों शहरों में 1000 से ज्यादा केसेस हैं और 30 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। तमिलनाडु में एक दिन में 669 केस सामने आ चुके हैं। राज्य में 7,204 लोग संक्रमित हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना से अब तक 113 लोगों की मौत हुई और रविवार को 14 मरीजों ने दम तोड़ा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 153 नए मरीज सामने आए हैं और राज्य में कोरोना मरीजों की तादाद हो गई है 1939। ममता ने कोरोना पर अपनी टीम बनाई है 5 लोगों की। कोलकाता के 5 कोविड अस्पतालों की निगरानी करेगी ये टीम। बिहार में 67 नए कोरोना केस सामने आए हैं और एक दिन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। राज्य में 696 लोग इन्फेक्टेड हैं। दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे प्रवासी लोगों में अब तक 142 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 85 लोग ट्रेन शुरू होने से पहले पहुंचे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में क्वारंटीन में रखे गए 160 मजदूरों ने प्रदर्शन किया। कोरोना टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन की मांग की। झारखंड में मुंबई से लौटा एक मजदूर पाया गया है कोरोना संक्रमित। राज्य में 157 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 61 नए मामले सामने आए हैं और चंडीगढ़ में 23 नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना के 28 नए केस सामने आए और मरीजों का आंकड़ा हुआ है 703। कर्नाटक में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में पॉजिटिव केस हुए हैं 847 और अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में भी 33 लोगों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। राज्य में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हुई है 1,196। ओडिशा में 3 कोरोना मरीजों की मौत। 83 नए पॉजिटिव केस के साथ टोटल केस हुए हैं 377। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 25 नए मरीज सामने आए और अब तक 861 संक्रमित हैं। केरल में कोरोना के 7 नए केस सामने आए। आबू धाबी से लौटने वाले 3 लोग पॉजिटिव और संक्रमितों की संख्या पहुंची है 20। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 59 मरीज कंफर्म हुए और अब तक राज्य में 43 बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 14 एक्टिव केस और अब तक 35 लोग ठीक हो चुके हैं। एयर इंडिया के 7 कर्मचारियों में कोरोना। 5 पायलट, 1 इंजीनियर और 1 टेक्नीशियन शामिल है। कार्गो विमान से चीन गए थे। सीआरपीएफ के 62 जवान मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अब तक 234 कंफर्म केस हुए हैं। बीएसएफ के 18 और जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सिक्योरिटी फोर्स में अब तक कोरोना के 276 केस कंफर्म हुए हैं।
24 घंटे में सीआईएसएफ के 18 जवान कोरोना पॉजिटिव, इन्फेक्शन हुआ है 64 जवानों को। एनएसजी का एक जवान निकला है कोरोना पॉजिटिव, रिश्तेदार के इलाज के दौरान इन्फेक्टेड हुआ है। देश के 883 जिलों में कोरोना से जंग के लिए 7,740 फैसिलिटीज तैयार। कोविड हॉस्पिटल, कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर कैटेगरी बनाई गई है। देश में कोरोना मरीजों के लिए फिलहाल 6,56,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड तैयार हैं। 34,076 आईसीयू बेड भी तैयार हैं। केंद्र ने राज्यों को भेजे हैं 72 लाख N95 मास्क और 36 लाख पीपीई किट। पुणे के नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने तैयार की है पहली स्वदेशी टेस्ट किट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती हुए हैं। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें भर्ती कराया गया है। फिलहाल एम्स के कार्डियो वार्ड में डॉक्टर्स की निगरानी में है मनमोहन सिंह। तबीयत पूरी तरह स्थिर है। कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेताओं ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर मुख्यमंत्रियों से बात करने की बात है। 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना के हालात, लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों को लेकर हो सकती है बात। दोपहर 3 बजे शुरू होगी वर्चुअल मीटिंग। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं विदेशों से वापस आने वाले भारतीयों को हर तरह की मदद दी जाए। कैबिनेट सचिव ने कहा सभी राज्य करें रेलवे का सहयोग, कोरोना वॉरियर्स की सुविधा और सुरक्षा की भी जिम्मेदारी देखें। 12 मई से 15 रूटों पर आम यात्रियों के लिए स्पेशल एसी ट्रेन चलाया जाएगा। आज शाम 4 बजे से आईआरसीटी के साइट और ऐप के जरिए बुकिंग कर सकते हैं। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची और भुवनेश्वर के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए भी ट्रेनें चलेंगी। 12 मई से चलने वाली ट्रेनों के टिकट काउंटर पर टिकट नहीं मिलेंगे। किराया राजधानी ट्रेनों के बराबर होगा। केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन आने की इजाजत होगी। ट्रेन यात्रा के दौरान मास्क या कपड़े से चेहरा ढकना जरूरी होगा। स्टेशन में घुसते वक्त स्क्रीनिंग की जाएगी। संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को घर भेजने के लिए केंद्र ने राज्यों को और ट्रेनों की इजाजत देने की मांग की। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अब तक 4.5 लाख मजदूर अपने घर भेजे गए हैं। अब तक 83 ट्रेनों से 1 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे हैं। अभी 86 और ट्रेनें अगले कुछ दिनों में बिहार पहुंचेंगी। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई पहुंची एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट। अमेरिका से 225 भारतीय घर लौटे। मालदीव में फंसे भारतीयों को लाएगा नेवी का दूसरा शिप आईएनएस मगर। 698 भारतीयों को लेकर आ चुका है आईएनएस जलाश्व। ईस्ट अफ्रीका के 5 देश और मालदीव के लिए आईएनएस केसरी रवाना। खाने का सामान, आयुर्वेदिक दवा भी भेजी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोयला मंत्री से मांगा अतिरिक्त 4,140 करोड़ का फंड। कोरोना और लॉकडाउन से राज्य में पैदा हालात का हवाला दिया। पुणे के 69 कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने की वजह से कार्रवाई हुई है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 41,50,000 के करीब पहुंचा है और अब तक 2,81,000 लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 14 लाख के करीब पहुंची है। पिछले 24 घंटे में 1,000 से कम मरीजों की मौत हुई है। यूके में कोरोना वॉरियर्स के खतरे को देखते हुए 1 जून तक रहेगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है। इटली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 802 लोग संक्रमित हुए हैं। लॉकडाउन शुरू होने के बाद एक दिन में सबसे कम मामला है। WHO ने मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया। कहा चीन के दबाव में नहीं रोकी गई है कोरोना वायरस की जानकारी। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना वायरस की वजह से 2870 मामले सामने आए हैं और अब तक 30,330 लोग संक्रमित हुए हैं। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस का दूसरी बार दिखा असर। कोरोना के केस में बढ़ोतरी को देखते हुए रेस्टोरेंट, बार और क्लब फिर से बंद किए गए हैं। दिल्ली में 2 ट्रकों में लखनऊ और आजमगढ़ ले जाए जा रहे करीब 100 प्रवासी मजदूर पकड़े गए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा है। हजारों की तादाद में लोग मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पैदल जाने के लिए बाहर निकले। काफी देर तक जाम लगा। मुंबई के भायखला जेल में एक महिला कैदी कोरोना संक्रमित पाई गई है। इलाज के लिए जेजे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। कानपुर देहात में दुकान बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ। 4 लोग गिरफ्तार हुए। मुगलसराय में पुलिस टीम पर फायरिंग, गोकशी की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची थी। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में निर्माण का काम शुरू हुआ। NH-24 पर सड़क बनाने का काम शुरू। फिरोजाबाद में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में फायरिंग। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन नियम तोड़ने पर मॉडल पूनम पांडे और एक साथी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने BMW कार भी जब्त की है। डॉक्टर खुदकुशी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जाड़वाल को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। कोलकाता पुलिस ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ केस दर्ज किया है। फेक तस्वीर पोस्ट करने के मामले में FIR दर्ज की गई है। यूपी में आंधी, तूफान और बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। सीएम ने किया मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान।
यूपी के मेरठ में तेज आंधी और बारिश का कहर, सड़क पर कई जगह पेड़ और खंभे गिरे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी, कई जगह बर्फबारी की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। भुसावल रेलवे डिवीजन से बांग्लादेश भेजी गई प्याज की तीसरी खेप 6 और खेप बांग्लादेश भेजी जाएंगी। ओडिशा के समुद्री तट पर दिखे दुर्लभ प्रजाति के कछुए रेत के भीतर दबे अपने आशियानों से बाहर आए। हरियाणा के गुरुग्राम में पीपीई किट पहनकर काम करते दिखे सैलून के कर्मचारी, मैनेजर ने कहा डिस्पोजेबल सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। कानपुर में लॉकडाउन के दौरान युवक युवती की शादी हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया।